नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि ग्राम सिलपरा, कुटुलिया, बैसा, देवरा, मगुरियाही, खैरा और सतना जिले के पैपखरा और केमार रिंग रोड फेज 2 से प्रभावित हो रहे हैं। किसानों को दावा आपत्ति की जानकारी देने की सभी को नहीं हो पाई है। जिन किसानों ने दावा आपत्ति दिए उसमें भी कुछ समुचित कार्रवाई नहीं हुई। किसानों के घर, बगीचे, कृषि योग्य उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों को समुचित जानकारी नहीं दी गई है। बिना मुआवजा दिए ही ग्राम खैरा में काम शुरू कर दिया गया है। क्या यह न्याय संगत है? माननीय जी, आप हम सबके जनप्रतिनिधि हैं, कृपया करके समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें। भूमि अधिग्रहण के प्रावधानों के तहत किसानों को उनकी भूमि, मकान, बाग, बगीचे, पेड़ इत्यादि का उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों के साथ जबरदस्ती न की जाए। किसानों से पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। उनको ये नहीं बतलाया जा रहा है कि उनकी जमीन का कितना रकबा, मकान, पेड़ का मुआवजा निर्धारित किया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। हम सभी किसान जन आशय का ज्ञापन रीवा आयुक्त महोदय को दिया गया है, संलग्न है। कृपया अवलोकन करने की कृपा करें। साथ ही निर्देशित करें कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक सड़क निर्माण का कार्य न किया जाए। वैसे भी खरीफ की बोनी का समय है। आपसे निवेदन है कि पूर्णतः काम को बंद कराकर किसानों की सभी समस्याओं का निराकरण कर अगली गर्मियों के कार्य करवाया जाए। आज हम लोगों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया है कि देखिए, जब हमारी जनता के ऊपर आपत्ति आती है तो जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? जनता की आपत्ति का निराकरण करने के लिए। सिलपरा से बेला तक आउटर रिंग रोड बन रही है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसका नक्शा माने सब कुछ बनवा दिया। उन्हें मालूम है कि चौराहा कहाँ बनेगा। हमारे यहाँ के विकास पुरुष जी को मालूम है चौराहा कहाँ बनेगा, लेकिन किसानों को नहीं मालूम है कि चौराहा कहाँ बनेगा और किसकी उसकी ऊंचाई कितनी होगी और उसका क्या मापदंड होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए कि बिना मुआवजा दिए हुए किसानों के ज़मीनों में काम शुरू कर दिया गया। आप सोचिए, सिंचित ज़मीन, असिंचित ज़मीन और माने उसका मुआवजा कितना होना चाहिए। घर लोगों के फंस रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों से आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं और किसानों से बैंक का खाता मांगा जा रहा है कि उनके खाते में ट्रांसफर कर दें, इसलिए कि अगर किसानों के खाते में मुआवजा की राशि ट्रांसफर कर देंगे तो फिर उन्हें आपत्ति करने का मौका न दिया जाए। ये किसानों के साथ सरासर अन्याय हो रहा। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय सभी विधायकों से, संसद जी से, जिला प्रशासन से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, किसानों के साथ अन्याय न करिए। किसानों को जो भू अधिग्रहण नियम है, आदेश है, भू अधिग्रहण अध्यादेश है, उसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए, उसके साथ समस्या का निराकरण किया जाए। समस्या के निराकरण करने के बाद ही रोड में काम लगाया जाए। यहाँ के अधिकारियों से अगर मिलते हैं हम सब लोग तो हम किसानों से अभद्रता से पेश आते हैं, क्योंकि उन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। जो यहाँ के स्थानीय नेता चाहते हैं कि रोड बने, उनका माने पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। वो किसानों का शोषण करा रहे हैं और वो उनसे भी अपील करते हैं कि वो शोषण बंद करें। हर गांव में कैंप लगाए जाएं और किसानों की समस्याओं को सुना जाए और उनका निराकरण कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। कितने ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है? अभी तक तो किसानों को मान लीजिए ऑनलाइन इन्होंने जितने किसानों को ट्रांसफर किया हो मुआवजा पता नहीं है, लेकिन मौके में किसी को नहीं दिया गया है। हम लोगों की यही मांग है कि देखिए, हमारा मान लीजिए किसान का घर फंस रहा, किसान का खेत फंस रहा, किसान के बाग फंस रहे, किसान के घर फंस रहे, तो एक किसान को आप बना के दो ना कि आपकी जमीन इतने एकड़ ली गई, घर इतना लिया गया, पेड़ इतने लिए गए, इतना मुआवजा भी बना। हर किसानों को कॉपी दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात की कि हर किसानों को कॉपी उपलब्ध कराइए, तो वो कहते हैं कि ये एक्ट में प्रावधान नहीं है, किसानों को मूर्ख समझते हैं। तो हम चाहते हैं किसानों का शोषण क्यों करते हैं भाई? किसानों का शोषण न करिए। जैसे होता है ना कि महाभारत में जब चीर बचाने वाला ही चीर हरण करने लगेगा तो आखिर किसान कहाँ जाएंगे? काहे के हैं ये सब जनप्रतिनिधि? श्री गौतम जी को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी गई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह, हमने कहा है कि देखिए, किसानों से बिना किसानों को मुआवजा दिए किसानों की भूमि में काम न लगाया जाए, किसानों को उचित भू अधिग्रहण के तहत मुआवजा दिया जाए, पुनर्वास की सबकी व्यवस्था की जाए। एक्ट में भू अर्जन का जो एक्ट है उसमें सभी प्रावधान हैं, सभी प्रावधानों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आपकी बात को हम माने शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। हम सबसे मांग करते हैं जिला प्रशासन से, हर गांव में कैंप लगाएं, किसानों को बतलाएं कि इतनी ज़मीन फंस रही, इतने बाग, इतने बगीचे और इतना मुआवजा बना। और जो नहर का मुआवजा दिया है पिछले साल और जो अभी वर्तमान की रजिस्ट्रियाँ हैं, सबको देख के मुआवजा का निर्धारण किया जाए, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, किसानों के साथ जातीयता न की जाए।